हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी में। मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों क्या नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 4 में मैं आपको आज यूनिट डिजिट मतलब इकाइकांक पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट ऑफ डिजिट मतलब इकाइकांक पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ नंबर लिखता हूँ 5, 3, 2, 7, 9। इसमें बताना होगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो इसका यूनिट डिजिट जो लास्ट का नंबर रहता है, जो लास्ट का नंबर जी आपका क्या कहलाता है? इकाई अंक। जैसे वो नंबर लिखता हूं 5, 8, 7, 9, 1। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट इसमें क्या होगा? 1 होगा आपका यूनिट डिजिट। आपका क्या हो गया इसमें? यूनिट डिजिट 1। इसके बाद 7, 4, 3, 2, 9। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो गया? इसमें यूनिट डिजिट हो गया आपका 9। इकाई अंक क्या हो गया आपका? इकाई अंक कितना हो गया? 9। मतलब जो लास्ट का नंबर आया था वो आपका क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट। मतलब लास्ट का नंबर रहता है उसको बोलते हैं इकाई अंक। अब टोटल डिजिट की बात करता हूं कि टोटल डिजिट होती कितनी है। लिखते हैं टोटल डिजिट रहती है आपकी 10। कौन कौन सी 10 रहती? उसमें लिखती है 0 हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। टोटल डिजिट की बात करें तो टोटल डिजिट आपकी कितनी है? 10 डिजिट है। ये लिखिए जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। जी आपकी कितनी होगी? टोटल डिजिट हो गए। इन्हीं नंबर पर आपको क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है, मतलब यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे कि मैं कोई नंबर लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर लिया, जैसे 5, 2, 3, 1। तो इसमें आप बताइए कि यूनिट डिजिट होगा कौन सा नंबर होगा यूनिट डिजिट? इसको जोड़ोगे क्योंकि लास्ट का नंबर जोड़ना है। 2 + 1 कितना? 3 हो गया आपका यूनिट डिजिट। यदि आप ऐसा नहीं और डिटेल में करना चाहोगे तो 5, 2, 3, 1 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया जी? 83 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? यूनिट डिजिट तब भी आपका 3 ही आएगा। क्यों आएगा? क्या जरूरत है कि पूरी जोड़ने की? लास्ट का नंबर जोड़ो। मैंने क्या बताया? यूनिट डिजिट क्या होता है? लास्ट का नंबर ही आपका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक कहलाता है। लास्ट के नंबर जोड़ने पर ही आपको यूनिट डिजिट मिलता है। जैसे कि और नंबर लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 5, 4, 3, 2। तो इसका अपन को क्या निकालना? यूनिट डिजिट निकालना। तो क्या करेंगे? 4 × 2 मतलब 4 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। तो 8 आपका क्या हो गया? यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है। जैसे कि और बच्चों में एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 9, 2, 3, 1। तो इसका यूनिट डिजिट बताना। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? लास्ट के नंबर का गुणा करेंगे। जैसे कि 2 × 1 कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 आपका क्या है जी? यूनिट डिजिट आ गया आपका 3। ये आपका क्या आ गया? यूनिट डिजिट आ गया। जैसे और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे कि और एग्जाम्पल लेता हूँ 9, 7 - 3, 2। इसमें आप बताइए यूनिट डिजिट होगा क्या होगा यूनिट डिजिट? लास्ट की माइनस का चिन्ह लगाए तो उसको घटा देंगे, मतलब 7 - 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 आपका क्या आ गया? यूनिट डिजिट आ गया जी आपका 5 नंबर आपका क्या आ गया? यूनिट डिजिट आ गया। मतलब कहने का मतलब है जो यूनिट डिजिट निकालती है, मतलब लास्ट के नंबर का यदि गुणा लगा है तो गुणा कर देते, यदि माइनस का चिन्ह लगा है तो घटा देंगे, यदि प्लस का चिन्ह लगा है तो अपन उसको जोड़ देंगे। जैसे 4, 2 + 5, 7 इसको जोड़ेंगे, मतलब 2 + 7 कितना आ गया आपका? 9। तो 9 आपका क्या आ गया? यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक आ गया आपका, इकाई अंक आ गया। मतलब लास्ट के नंबर को जोड़ना। जैसा आपको एग्जाम्पल मिले, यदि वो गुणा में मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो आपके जो लास्ट के 2 नंबर को गुणा करना होगा। यदि आपको माइनस का चिन्ह दिया है तो लास्ट के 2 नंबर को घटाना होगा। यहाँ पे यदि प्लस का चिन्ह दिया है तो लास्ट के 2 नंबर को जोड़ना होगा। वही आपका क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट कहलाता है।
यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 0 1 5 6। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में 0 1 5 6 के यूनिट डिजिट निकालना हो तो इनके यूनिट डिजिट मतलब सेम टू सेम निकलते वही रहता। जैसे कि कितनी भी पावर हो, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। मतलब कितनी भी पावर कर दोगे, कुछ भी कर लेना, लेकिन यूनिट डिजिट सेम आएगा। क्यों आएगा? जैसे कि मैं 5 की पावर 2 करता हूँ तो कितना होगा? 25 होता तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 5। जैसे 5 की पावर मैं 3 कर दूँ तो कितना होता? 125। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 5। जैसे कि 5 की पावर 1 करता हूँ तो कितना आ गया? 5 आ गया। मतलब कितनी भी पावर कर लोगे तो वही आएगा। जैसे मैं 6 की पावर 1 करता हूँ तो 6 ही आएगा, 6 की पावर 2 करता हूँ तो ये 36 होता, तो 6 आ गया आपका यूनिट डिजिट। 6 की पावर 3 करता हूँ तो जो 216 होता, तो आपका यानी 6 ही आ गया यूनिट डिजिट। जैसे कि 1 की पावर भी 1 करोगे तो 1 ही आता, सबको पता है 1 की कितनी भी पावर करो आपको 1 ही मिलता है। जैसे 1 आएगा। 1 की पावर 3 करोगे तो भी आपका 1 ही आएगा। 1 की पावर 4 करोगे तो आपका कितना? 1 आएगा। कहने का मतलब है कि ऐसे 4 नंबर हैं कि इनकी चाहे जितनी पावर कर लेना, आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? सेम टू सेम आएगा। वही नंबर आएगा जिनका यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कुछ, इसको हटा देता हूँ मैं। कौन से नंबर थे? 0 1 5 6 यूनिट डिजिट। जैसे मैंने लिया 320 की पावर 156 एग्जाम्पल। अपन को क्या निकालना है इसका? ऑफ यूनिट डिजिट फाइंड, मतलब निकालना है इसका यूनिट डिजिट कितना? 320 की पावर 156। तो क्या होगा? मैंने बताया था किसी भी नंबर की यानी 0 की, जैसे इसका कितना दिया है? इसका 0, 0 की पावर कितनी है? 156। कुछ नहीं करना। इसका मतलब होता है कि ये 320 इंटू 320 इंटू 320 डैश 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 कितना? 156 टाइम्स, हिंदी में बोलते हैं बार। मतलब 320 को कितनी? 156 बार लिखा है। 320 को कितनी? 156 बार लिखा है। यदि 0 का गुणा, जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0। यदि 0 का गुणा, जैसे 0 इंटू 0 का गुणा करोगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा? आपका यूनिट डिजिट आएगा 0। जैसे और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे 560 की पावर 124। 560 की पावर कितनी? 124। इसका यूनिट डिजिट निकालना, तो इसका मतलब कितना? क्या है इसका मतलब है कि 560 इंटू 560 इंटू 560 डैश 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 124 टाइम्स। मतलब 560 को कितना? 124, मतलब 124 बार लिखा है। जैसे यूनिट डिजिट कितना है इसका? 0। तो 0 का गुणा 0 में करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 0 की प्रॉपर्टी, चाहे जितनी 0 की पावर हो, चाहे जितनी पावर हो, हमेशा आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। चाहे जितनी पावर हो बच्चों, हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। कुछ भी पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, आगे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कुछ। 0 की प्रॉपर्टी निपट गई, यहाँ पे खत्म हुई। जैसे 1 एग्जाम्पल, जैसे 361 की पावर 531। 361 की पावर कितनी? 531। इसका हमको क्या निकालना? यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट निकालेंगे कैसे? मैंने बताया था 1 की पावर कुछ भी कर देना, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 ही आएगा। कैसे आएगा वो देखो, 361 यानी 361 इंटू 361 इंटू 361 डैश 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 मतलब 531 बार। इसका मतलब है कि 361 कितनी बार लिखा है? 531 बार लिखा है। जैसे कि 1 का गुणा में
1 इंटू 1 1 1 रिवर करना अपन को 531वां करना, मतलब यही सर्कल चलता रहेगा। 1 का गुणा इंटू 1 में करोगे तो हमेशा आंसर कितना आ जाएगा 1, और 1 ही आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट ही होगा आपका 1। 1 की पावर कुछ भी हो और इवन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना है यदि जो 4 नंबर है, जो 0 1 5 6 4 ऐसे डिजिट है, यदि इनकी पावर चाहे कुछ भी हो तो आपका आंसर वही आएगा जिसकी पूछी। जैसे कि 1, जैसे 1 की पावर, जैसे 361 की पावर कितनी थी 531, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया 1 आया। जैसे और लेता हूँ मैं एग्जाम्पल 1 का, एक और लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे इसकी पावर 961, यानी 861 की पावर कितना है 961, इसका क्या निकालना, यूनिट डिजिट निकालना। तो इसका मतलब क्या हुआ 500 यानी 861 की पावर 961, मतलब 861 इंटू 861 डैश 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 961 टाइम्स वार। कहने का मतलब है कि जो 861 है ना, वो आपका कितना 961 बार लिखा है, तो इसका हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यूनिट ऐसे ही तो निकलता, लास्ट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, क्योंकि 361 बार निकालना, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 डैश 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 डैश, तो आपका 1 इंटू 1 यही चलता रहेगा, तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका, यूनिट डिजिट आ गया 1। 2 एग्जाम्पल लिखते चलना साथ में। और मैं 0 की प्रॉपर्टी नहीं पड़ेगी, 1 की प्रॉपर्टी नहीं पड़ेगी, 5 की प्रॉपर्टी लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 3 2 5 की पावर 325 की पावर 424। कैसे करेंगे, इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 324 नहीं 325 इंटू 325 इंटू 325 कितने टाइम्स लिखा है जी, 424 टाइम्स लिखा है जी, मतलब 424 बार लिखा है। कहने का मतलब है कि 324 जो नंबर है जो कितने बार लिखा है 424 बार लिखा है, तो इसका हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो कैसे निकलता है यूनिट, लास्ट के नंबर का गुणा करती है, लास्ट के नंबर का 5 इंटू 5 इंटू 5, जो कितना हो जाएगा 25 25 25 कितना हो जाएगा 125, मतलब यूनिट कितनी बचेगा 5 बचेगा, फिर आपका 5 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर यूनिट डिजिट 5 लेंगे, तो इस प्रकार से 5 ही 5 आएगा आपका यूनिट डिजिट। तो आपका यूनिट डिजिट कितना निकलेगा जी, यूनिट डिजिट कितना निकला आपका, यूनिट डिजिट निकला 5, मतलब 5 डिजिट ऐसा डिजिट है इसकी चाहे जितनी पावर और इवन कुछ भी पावर हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल चाहे जितनी पावर उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ 5 का, 725 की पावर 127। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 725 इंटू 725 डैश 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 127 टाइम्स। कहने का मतलब है जो 725 है आपका कितना बार 127 टाइम्स लिखा है 27 बार, तो इसके यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, लास्ट के नंबर का गुणा 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब यही साइकिल चलता रहेगा, यही साइकिल चलती रहेगी। तो कितना मिलेगा, इससे यूनिट डिजिट 5 मिलेगा, तो 5 का गुणा 5 में मिलेगा, तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 5। तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया, आपका यूनिट डिजिट आ गया आपका 5। आपको इतना सारा नहीं करना पेपर में, जी मैं लिख रहा हूँ, मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसे आता आपका 5। आपको केवल यही देखना कि 0 1 5 6 यदि आपको नंबर देखे चाहे जितनी इसकी पावर हो, आपको सीधा आंसर लिखना है 5। यदि 5 का पूछा 5, 6 का पूछेगा तो 6 ही होगा, इसका 1 का पूछा है तो 1 ही होगा, और 0 का पूछा है तो आपका 0 का। इतना सारा नहीं करना, वो तो मैंने समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए बताया। उसके बाद एक डिजिट और रहेगा आपका 6। जैसे छोटा नंबर लेता हूँ 36 की पावर लिखता हूँ मैं 31। इसका आपको क्या निकालना, यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक निकालना, इकाई अंक। तो कितना, इसका मतलब हुआ 36 इंटू 36 इंटू 36
इंटू 36 और डैश 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 कितना टाइम्स लिखा है, 31 टाइम्स लिखा है ये, मतलब 36वां यानी 31वां लिखा है जो 36 नंबर है, जी मतलब होता पावर का। जैसे कि गुणा करोगी तुम 6 6 36, 6 मिला, यहाँ गुणा करोगे 6 मिला, यहाँ गुणा करोगे 6 मिला, तो ऐसे ऐसे आपको कितना 6 डिजिट यूनिट डिजिट मिलता रहेगा। तो यूनिट डिजिट कितना होगा आपका, यूनिट डिजिट आपका कितना होगा 6 आ गया आपका यूनिट डिजिट। आपको ये सब नहीं करना है एग्जाम में, आप लोगों को बस सीधा देखना है 6 है तो आपका सीधा डायरेक्ट यूनिट डिजिट आ गया आपका 6, कुछ नहीं करना, वो तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था कि ये 6 निकलता कैसे है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने और एग्जाम्पल लिया 29, 76 की पावर 29, तो आपको कुछ नहीं करना, इतना नहीं लिखना, सीधा देखा यूनिट डिजिट कितना है 6, तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका, यूनिट डिजिट सीधा आपका कितना हो गया 6 हो गया। कुछ नहीं करना, इतना सारा कुछ नहीं लिखना, आपको बस यही नंबर ध्यान में करने कि 0 1 5 6, यदि यूनिट डिजिट है किसी भी नंबर का चाहे जितनी पावर हो तो उसका आंसर वही आएगा जिसका यूनिट डिजिट पूछा है। इसके बाद कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। मैं 2 नंबर लिखता हूं, 4 और 9। इसका क्या निकालना, यूनिट डिजिट, इन अंकों का यूनिट डिजिट। पहले 4 प्रॉपर्टी लिखे हैं 4 के बारे में, जैसे मैं 4 की पावर 1 लिखता हूँ, तो 4 की पावर 1 लिखेंगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। यदि मैं 4 की पावर 2 लिखता हूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। जैसे 4 की पावर कितना लिखता हूँ मैं, 3 लिखता हूँ, तो आपका कितना आएगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आएगा 4, क्योंकि 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, और 64 में यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट होगा आपका 4, ठीक है। और इसका हम देखेंगे थोड़ा और डिटेल में, इसका यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया सीधा। इसके बाद और लिखेंगे 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 का क्या होगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना होगा 6 हो गया आपका, 6 ही होगा ना यूनिट डिजिट। सही है। इसके बाद यही लिखना, इसके बाद मैं 9 का और समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। आपको यही ध्यान करना है, यदि 4 की पावर यदि आपकी यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन, यदि 4 की पावर आपकी कैसी है, यदि आपकी 4 की पावर ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, यदि 4 की पावर ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट, यदि 4 की पावर आपकी कितनी ऑड है, 1 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर मतलब विषम नंबर है, यदि 4 की पावर ऑड है तो आपके यूनिट डिजिट कितना होगा 4 ही होगा। यदि आपकी 4 की पावर कैसी है, इवन है, तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट होगा आपका 6। बस इतना ही ध्यान करना है आपको, देखना 4 की पावर इवन है कि ऑड है, यदि 4 की पावर ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया 4, यदि 4 की पावर इवन है तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा 6। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कुछ, 34 की पावर 29, जैसे मैंने ले लिया 34 की पावर 29 ले लिया, 34 की पावर 29 ले लिया, तो आपको क्या लगता है 4 की पावर कितनी है जी आप लोगों को पता ही होगा कि 29 सम नंबर है कि विषम नंबर है, 29 आपका कैसा नंबर है, 29 आपका ऑड नंबर है, तो आपकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, सीधा हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। यदि ऑड में बताया था कितना हो जाएगा, तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट, कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट आंसर। और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे 74 की पावर 64, 74 की पावर कितना लिया मैंने 64, 74 की पावर कितना लिया 64, तो हम देखेंगे कि इसकी जो पावर कैसी है, आप यहाँ की पावर कितनी थी आपकी, यहाँ पावर ऑड थी, ऑड के लिए मैंने क्या बताया था, ऑड के लिए 4 होगा यूनिट डिजिट, और इवन के लिए जो पावर आपकी 64 कैसी पावर है आपकी इवन पावर है, तो इवन पावर है तो आपकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 6 हो जाएगी आपकी, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी आपकी, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। कुछ नहीं देखना आपको, बस इतना ही देखना है, यदि आपकी 4 की पावर ऑड है कि इवन है, यदि ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट होगा 4, यदि आपकी
4 की पावर यदि इवन है तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और बची 9 की, वो मैं लिखता हूँ अभी। 9 की प्रॉपर्टी जैसे मैंने लिया 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 का मान कितना होता है, यूनिट डिजिट कितनी होगी इसकी, यूनिट डिजिट 9 की पावर 1 की यूनिट डिजिट कितनी होगी 9, और 9 की पावर 2 की यूनिट डिजिट कितनी होती 1 होती। 9 की पावर 3 की यूनिट डिजिट कितनी होती 9 होती, और 9 की पावर 4 की यूनिट डिजिट कितनी होती 1 होती। यही होता ना, यदि 9 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी। यदि यहाँ से कंसेप्ट निकलता है कि यदि 9 की पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट कितना निकलेगा। यदि 9 की पावर ऑड हो तो देखो 1 एक ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितनी निकली 9। यदि 9 की पावर यदि क्या हो इवन हो तो यूनिट डिजिट कितनी निकलेगी, यूनिट डिजिट कितनी निकलेगी। देखो 2 ऐसा 2 आपका कैसा नंबर सभी लोगों को पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 एक आपका इवन नंबर है। यदि 9 की पावर इवन है तो आपका यूनिट डिजिट कितना निकलेगा, यूनिट डिजिट निकलेगा आपका 1। सीधा सीधा कंसेप्ट है कि यदि 9 की पावर ऑड हो तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा 9। यदि 9 की पावर इवन है तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कुछ, जैसे 729 की पावर 53, 729 की पावर 53 तो इसका यूनिट डिजिट कितना निकलेगा, यूनिट डिजिट 729 की पावर 53। आप लोगों को पता ही होगा कि 53 कैसा नंबर है, 53 आपका कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर मैंने बताया था यदि 9 की पावर आपकी कैसी हो, 9 की पावर आपकी ऑड हो तो यूनिट डिजिट कितना निकलता, आपका 9 ही निकलता। यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका 9 हो गया। जैसे और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 530 की पावर 64, जैसे 529 की पावर 64 आपको पता ही होगा 64 कैसा नंबर है, 64 आपका कैसा नंबर है, इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तो मैंने बताया था यदि 9 की पावर यदि सम संख्या इवन नंबर है तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 1। बस आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान करना है और कुछ नहीं करना। यदि 9 की पावर यदि ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। यदि 9 की पावर इवन नंबर है तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी यूनिट डिजिट कौन कौन सी बची है, यूनिट डिजिट आपकी कौन कौन सी बता दी मैंने, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। टोटल 10 डिजिट थी। 10 में से कौन कौन सी बची है आपकी, यहाँ मैं लिखता हूँ 2 बची है, 3 बची है, 7 बची है, और क्या बची है आपकी 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 बची है। ये आपकी 4 यूनिट डिजिट बची है। मैं अगले वीडियो में पार्ट नंबर 5 में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक करें। थैंक यू।